आज तक सुना है चिंता चिता के समान है। हमारे हर एक धर्म में यही लिखा है। हर एक शांति चाहने वाले गुरु, भगवान की पहचान करवाने वाले गुरु। यह तो पुराना कबीरदास द्वारा रचित दोहा, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलियारे गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाई। हर एक आदमी के अपने अपने विचार हैं। अगर मैं व्यक्तिगत सोचूं तो मेरे विचार से जिसको चिंता नहीं उसका जीवन पशु के समान है। हर एक की अपनी सोच है। हम जिन गुरुओं को सुनते हैं क्या उनको चिंता नहीं है? भगवान इंद्र को भी एक बार अपने सिंहासन की चिंता सताने लगी थी। जब भगवान देवों के देव इंद्र भगवान को चिंता हो सकती है तो हम उनके सामने क्या हैं? यह भी एक तर्क है। तर्कों को हम काट नहीं सकते, पर यह हकीकत है। चिंता चिता के समान है। चिंतन बहुत ज़रूरी है, पर बगैर चिंता के कई दिनों से हमारा विषय चल रहा है। चिंता नहीं, चिंतन ज़रूरी है। चिंतन हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है और चिंता हमारी सोच को नेगेटिव बनाती है। यही फ़र्क है चिंता और चिंतन में। अगर आप चिंता से बचना चाहते हैं तो वर्तमान में एक एक दिन जिए, भविष्य की चिंता में ना घुले। हर दिन सिर्फ सोने के समय तक जिए। अगले दिन आपके सामने जब कोई समस्या, बड़ी समस्या आए तो खुद से पूछे, अगर मैं समस्या नहीं सुलझा पाता तो मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। जब आपको पता है क्या हो सकता है, जिसके लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुके हैं, तो आप उस समस्या को सुलझाने लगोगे। जो सुलझा नहीं पाते हैं उनको चिंतन नहीं, चिंता मार देती है। जैसे हर बड़े राज दरबार में प्रहरी होते हैं, ऐसे ही चिंता के भी प्रहरी होते हैं। उनसे बिना मिले आप चिंता तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसमें क्या, क्यों और कब, कैसे, कहाँ और किन्होंने कमाल के सैनिक हैं। उनको लांघकर आप चिंता के पास भी नहीं जा सकते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान ने बताया है, चिंता हमारे स्वार्थ का विषय है, क्योंकि हम चिंतन नहीं, चिंता ज़्यादा करते हैं। ये 3 कदम ऐसे हैं हम चिंता मुक्त हो सकते हैं जिनसे। तथ्यों को इकट्ठा कीजिए, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए, निर्णय पर पहुंचिए और फिर निर्णय के हिसाब से ही अपना कार्य कीजिए। तब आपको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। बिना बात किसी पर शक करने की बजाय अपने आप पर तो शक नहीं कर रहे हैं। यह है हमारी चिंता का प्रमुख कारण। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इसीलिए कहा है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो।